नमस्कार प्यारे बच्चों और आदरणीय अभिभावकों। सनातन संस्कार विद्या गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे तेजस्वी बाल ऋषियों, क्या आपने कभी सोचा है अर्जुन का निशाना मछली की आंख पर ही क्यों लगा, या कैसे नन्हा सा बीज बड़े पत्थर को चीरकर बाहर आ जाता है। यह सब एकाग्रता यानी फोकस का चमत्कार है। आज हम एक ऐसे बालक की कहानी सुनेंगे जिसने अपनी अटूट श्रद्धा से स्वयं देवों के वेदों को भी चकित कर दिया था। प्राचीन काल में धौम्य ऋषि के आश्रम में उपमन्यु नाम का एक शिष्य था। गुरुजी ने उसे गाय चराने का काम सौंपा था। उपमन्यु बहुत सीधा और आज्ञाकारी था। एक बार गुरुजी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा, बेटा तुम बिना मेरी आज्ञा के कुछ नहीं खाओगे। अगले दिन उपमन्यु भूखा रहा, पर उसने गुरु से बिना पूछे कुछ नहीं खाया। प्यास और भूख के कारण एक दिन उसने अनजाने में आग के जहरीले पत्ते चबा लिए, जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह एक गहरे कुएं में गिर गया। कुएं में गिरने के बाद भी उपमन्यु घबराया नहीं। उसने वहां बैठकर भगवान शिव और अश्विनी कुमारों की स्तुति शुरू कर दी। उसकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि स्वयं अश्विनी कुमार प्रकट हुए और उसे एक दिव्य औषधि दी। लेकिन उपमन्यु ने क्या कहा जानते हैं? उसने कहा, जब तक मेरे गुरु इसे ग्रहण करने की आज्ञा नहीं देंगे मैं इसे नहीं खाऊंगा। उसकी इस अटूट श्रद्धा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण को देखकर गुरु धौम्य और देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और उसे समस्त विद्याओं का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो गया। बच्चों, उपमन्यु की कहानी हमें सिखाती है कि बाधाएं कितनी भी बड़ी हो, अगर हमारा ध्यान अपने गुरु और लक्ष्य पर है तो सफलता निश्चित है। आपको 3 बातें हमेशा याद रखनी है कि जब आप पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ाई करो। जैसे उपमन्यु ने भूख में भी अपने नियम को नहीं छोड़ा, और कुएं का अंधेरा भी उपमन्यु की प्रार्थना को नहीं रोक सका। आप कठिन परिस्थितियों में, कठिन विषयों में डरे नहीं, बस प्रयास करते रहें। श्रद्धा ही ज्ञान है। अपने शिक्षकों और माता पिता की बात पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी विद्या है। उससे बड़ी विद्या है ही नहीं। तो बच्चों, आज का हमारा संकल्प है, मैं जो भी कार्य करूंगा पूरी एकाग्रता और ईमानदारी से करूंगा। याद रखिए, एकाग्र मन ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। सनातन संस्कार विद्या गुरुकुलम के साथ अपने चरित्र का निर्माण करते जाइए। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय श्री राम। अब मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार।